बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ में इतनी ताकत है, दुरूद शरीफ में इतनी पावर है कि जब हम भी दुरूद पाक का विर्द करते हैं तो उसकी ताकत से हमारे मसाइल हल ज़रूर होते हैं। बस हमें सब्र से काम रखना चाहिए और हमें अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। हमारा अल्लाह, हमारा मालिक, जो हमारा सरदार है, दोनों जहानों का मालिक है, अगर हम सोचें खामोशी से, सुकून से, तो हमें सब कुछ अल्लाह ने ही अता किया है। अगर हमारे ऊपर कोई आजमाइश है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है या किसी बीमारियों में हम मुब्तला हैं या किसी भी तकलीफ़ों में, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला हमसे उठाने वाले हैं, हमसे परेशानियों को ख़त्म करने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी को कामयाबियों की तरफ ले जाने वाले हैं। क्योंकि इस दुनिया का सारा निज़ाम हमारे अल्लाह ही की मर्ज़ी से, अल्लाह ही के हुक्म से चलता है। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह ही से मांगो। दुनिया के सामने हाथ फैलाना, दुनिया के सामने मिन्नतें करना और दुनिया वालों को अपना गम सुनाना ख़ुद को और भी तबाही में डालना है। जब ये आंसू जो आप लोगों के सामने बहाते हैं, इन आंसुओं को अपने अल्लाह के सामने बहाएं तो आपको इतना कुछ अता होगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। लोगों से आप उम्मीदें ना जोड़ें, ये सारी उम्मीदें जब अपने अल्लाह से जोड़ेंगे तो अल्लाह आपकी उम्मीदों को कभी भी नाउम्मीदियों में नहीं डालेगा, कभी भी आपको मायूस नहीं होने देगा। जब आपको देना ही अल्लाह ही ने है तो फिर हम दुनिया वालों के सामने क्यों हाथ फैलाएं। लोग जाते हैं, एक से मदद मांगते हैं, दूसरे से मदद मांगते हैं। अगर कोई हमदर्द हो, कोई मदद वाला हो तो एक दफ़ा करेगा, दो दफ़ा मदद करेगा, लेकिन सामने वाले भी थक जाते हैं। लेकिन जब इंसान दुनिया वालों से मदद मांग मांग के थक जाता है तो वो लास्ट में अल्लाह के पास जाता है, और जब अल्लाह ही के पास जाता है तो अल्लाह उस इंसान को थाम लेता है, उसको संभाल लेता है, उसको परेशानियों से निकालता है। तो हम इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के पास जा जा के थक जाते हैं, फिर आखिर में अल्लाह के पास जाते हैं। तो हम शुरू से ही अल्लाह ही के पास जाएं। आप दुरूद शरीफ को पढ़ें, इस्तग़फ़ार को पढ़ें, आपकी ज़िंदगी ज़रूर आसान होगी। आपके तमाम मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला ख़ुद सॉल्व करेंगे। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना छोड़ दें, जो भी होगा, जो आपके मुक़द्दर में होगा वो आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आप अपनी दुआओं से अपने मुक़द्दर को भी तब्दील कर सकते हैं, ये सब कुछ जो हमारी तकदीरों में लिखा है वो अल्लाह ही ने लिखा है, और दुआएं जो हैं वो तकदीरों को भी बदल देती हैं। दुआएं मांगते रहें, अल्लाह के पास बार बार अपनी आवाज़ें पहुँचाएं, रोएं, ऐसे आंसू बहाएं कि सामने वाले को पता भी ना चले। आपका दिल रोता है तो अल्लाह के सामने बयान करें। जो आपके गम, जो आपकी तकलीफ़ें, जिनकी वजह से आपको दर्द है, आपको महसूस होते हैं, यकीन जानो वही तकलीफ़ें, वही दर्द जितना आपको नहीं मालूम, जो अल्लाह आपके बारे में जानता है। तो अल्लाह के सामने बयान करें, दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ें, इस्तग़फ़ार को पढ़ें, आपकी ज़िंदगी ज़रूर आसान होगी इंशाअल्लाह।